नमस्कार साथियों, मैं के इंदौलिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अयान सक्सेस एकेडमी पर। पिछले काफ़ी समय से हमारी कोई भी क्लास YouTube पर अपलोड नहीं हो पाई है, जिसका कारण कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे जिससे क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन आज आज से हम दोबारा आपके साथ इस एक सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं, जो सीरीज रहेगी आपके यूपीएसआई एग्जाम को लेके। यूपीएसआई एग्जाम को लेके पूरे मैथ्स के 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा मैथ का जो सिलेबस होगा उसे हमने 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बांटा है। इसमें प्रत्येक टॉपिक के बेस्ट 40 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन आपके दो क्लास में करवाए जाएंगे, क्लास 1 और क्लास 2। इसी प्रकार हम पूरे मैथ्स के 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक को दो क्लास करके, यानी कि 34 क्लास में पूरा मैथ का जो सिलेबस है हमारा, उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारी नई सीरीज रहेगी। जो स्टूडेंट यूपीएसआई के लिए रिवीजन करना चाहते हैं या उन्हें एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी है, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही रामबाण साबित होगी। इसलिए इस सीरीज के साथ जुड़ें और जितना हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट जो 40 क्वेश्चन होंगे वही आपके सॉल्व कराए जाएंगे बस खाली। इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला टॉपिक। जो टॉपिक रहेगा हमारा आज, वो टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसे दो क्लास में बांटा जाएगा, पहली क्लास में 20 क्वेश्चन और दूसरी क्लास में 20 क्वेश्चन। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट क्लास 1। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें केवल एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले R% जो दर होती है, R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन PA, यानी कि मूलधन गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें R% क्या रहेगी, दर, और T समय, PA यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं किसे, मूलधन को। और टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होता है हमारा टोटल इंटरेस्ट, सॉरी टोटल अमाउंट, मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल सवाल है आपका। 4,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 5 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा R इंटू टी, R% इंटू टी, यही हमारा ब्याज होता है सिंपल। तो 15 गुणा 5, 15% की दर से 5 साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 75%। तो 75% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करता हूँ तो कितनी होगी, 3/4। अगर 4 मूलधन है तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 3 रेशियो। अगर 4 टोटल मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 3 रेशियो। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ कितना, 4,000। अगर 4 बराबर 4,000 दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, तो इसका कितना रेशियो, कितना गुना हो गया, ये 1,000 गुना। तो 3 का अगर मैं 1,000 गुना करता हूं तो कितना होगा, 3,000। इसलिए 4,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 3,000। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था काफी। इसे हम सिंपली R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन PA गुणा 100 इस तरीके से पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। R% यानी कि दर कितनी है, 15, टी समय दिया हुआ कितने, 5 वर्ष, ब्याज आपसे पूछ रहा है और मूलधन कितना है, 4,000 और गुणा 100। इसे हम ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 15% की दर से 5 वर्ष में जो ब्याज होगा वो होगा 15 गुणा 5 यानी कि 75%। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। अगर 4 बराबर 4,000 है तो 3 बराबर 3,000। इसे हम सॉल्व करें यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, 15 गुणा 5 75, 75 गुणा 40 यानी कि 3,000। इस तरीके से हम, ये पहला टाइप था आपका, काफी सिंपल है, नोट करते हैं, बढ़ेंगे आगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला सवाल है हमारा,
यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है और वर्ष तथा दर दोनों बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका काफी सिंपल सवाल है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। सिंपली फॉर्मूला एक ही, R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन पी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। ये कह रहा है कि दर और वर्ष दोनों बराबर है, समय और दर कैसे हैं, बराबर। और क्या पूछ रहा है ये, दर। तो R इंटू टी, टी यानी कि समय, समय भी किसके बराबर है, दर के बराबर। इंटरेस्ट अपॉन पी है, ये कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, 1/16। अगर मूलधन में 16 मानो तो 16 का 1/16 कितना होगा, 1। तो 1 होगी ब्याज और मूलधन कितना होगा, 16 इंटू 100। यहां से अगर मैं इसे निकालता हूं तो ये R² होगा, ये 100/16। 4 से कटेगा ये 25 बार और 4 से कटेगा ये 4 बार। दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 2। तो 5 का आधा कितना होगा, 2 सही 1/2%, यानी कि 2.5% रहेगा हमारे सवाल का सही आंसर। एक ही फॉर्मूला है आपका, R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन पी ए गुणा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका। अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए और अगले 5 वर्षों के लिए 14% की दर से उधार ली। यह तो 9 वर्ष के बाद उसने 11,400 रुपए का साधारण ब्याज दिया तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। उसने ब्याज दिया कितना, 11,400, कितने वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद। चलिए करते हैं स्टार्ट। बताइए इसका आंसर। टाइम है आपके पास 45 सेकेंड्स। करिए स्टार्ट। सवाल नंबर 3, बताइए इसका आंसर। 9 वर्ष के लिए राशि उधार ली है उसने और ब्याज दिया कितना, 11,400। 6% की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए 14% की दर से। ऑप्शन है आपके 16,000, 12,000, 18,000 और 14,000। चलिए करें स्टार्ट। सिंपली R% इंटू टी, ये क्या होती है, हमारी ब्याज होती है। तो सबसे पहले उसने 6% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो बताइए आप 6% की दर से 2 वर्ष में उसे जो ब्याज देना होगा वो कितना देना होगा, 12%। आगे 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए, तो 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज देगा वो कितना देगा, 9 गुणा 3 27%। तो ये 2 वर्ष यहाँ पे ये हो गए, 3 वर्ष यहाँ पे ये हो गए, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 साल। और उसने राशि उधार ली कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे जो समय बचेगा वो कितना बचेगा, केवल 4 वर्ष। और अगले जो समय है उसकी दर दी कितने परसेंट, 14%। तो 14% की दर से 4 साल में उसे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 56। तो टोटल आप इसे जोड़ लीजिए, टोटल ब्याज कितना है, 7 और 2 9, 9 और 6 15, हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो यहाँ पे जो उसे ब्याज देनी पड़ेगी वो कितनी है, 95%। और ये ब्याज बराबर दिया कितने के बराबर, 11,400 के बराबर। तो बताइए अगर 95 बराबर 11,400 दिया हुआ है, अगर 95% बराबर दिया हुआ है 11,400, इसे काटते हैं 19 से, काटते से 5 बार, 19 से काटते से 6 बार, 600। तो 5% बराबर 600, तो 1% बराबर कितना होगा, 120। तो मूलधन होता है अपने आप में 100%। अगर 1% की वैल्यू 120 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12,000। अगर 1% बराबर 120 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12,000। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। इसे नोट करते हैं। चलिए
चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है आपका, कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो काफी सिंपल सवाल है आपका, एक ही फॉर्मूला है, R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन पी गुणा 100। तो आप लिख लीजिए R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट गुणा 100। R दर उसने पूछा है इसमें, तो R तो पता नहीं हमें, टी दिया है कितने वर्ष, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में कोई राशि होती है कितना गुना, 6 गुना होती है। तो कोई राशि 6 गुना हो गई, 1 से 6 हो गई, तो राशि कितना बड़ी होगी, राशि 5 बड़ी होगी। राशि कितना बड़ी होगी, 5। और जो चीज बढ़ती है वही क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। तो ब्याज कितना है, 5। प्रिंसिपल अमाउंट पहले कितना था, 1 गुणा 100। बस खाली आपसे यही पूछ रहा है कि R की वैल्यू क्या होगी। तो 20 से हम इसे काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 5 कितना होगा, 25%। तो हमारा इस सवाल के जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो बस खाली अगर आपसे कहता कि 7 गुना होती है, तो 1 से 7 होगा तो कितनी बढ़ गई, 6। तो यहाँ पे कितना आता है, 6। तो काफी सिंपल सवाल था ये भी, नोट करते हैं इसे, बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो काफी सिंपल सवाल है ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए, कोई राशि 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाती है, जबकि 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। तो बताइए राशि व दर क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि वह राशि क्या होगी, मूलधन, और ब्याज की दर क्या होगी। तो बताइए इसका आंसर, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, काफी सिंपल सवाल है ये भी आपका। कोई राशि 3 वर्ष में 560। तो देखिए कोई राशि 3 साल में हो जाती है कितनी, 560 हो जाती है का मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, टोटल मिश्र धन की बात कर रहा है वो। हो जाती है का मतलब क्या है, मिश्र धन। है का मतलब क्या होता है, मूलधन। और बढ़ती है, बढ़ती का मतलब होता है ब्याज। तो 3 साल में 560 और 5 साल में राशि कितनी हो जाती है, 600। देखिए आप 2 साल में जो राशि बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी राशि बढ़ रही है, 40। 2 साल में राशि 40 बढ़ रही है, तो बताइए 1 साल में राशि कितना बढ़ रही होगी। 1 साल में राशि बढ़ रही होगी कितना, 20। यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 20 रुपए। तो पूछ रहा है आपसे, बताइए कि वह राशि और दर क्या होगी। अगर कोई राशि 1 साल में 20 बढ़ रही है, अगर कोई राशि 1 साल में 20 बढ़ रही है और 3 साल में बढ़ के 560 हो गई, 1 साल में 20 बढ़ रही है, 3 साल में कितना बढ़ी होगी वो, 60। 3 साल में कितना बढ़ी होगी वो, 60। अगर वो राशि 60 नहीं बढ़ेगी, तो उसका जो प्रारंभिक मूल्य होगा, यानी कि जो मूलधन होगा उसका, वो कितना होगा, 500। मूलधन कितना होगा उसका, 500। पहला आंसर आ गया हमारा मूलधन। मूलधन कितना आ गया, 500। अब पूछ रहा है आपसे दर ज्ञात कीजिए। 1 साल में राशि पर ब्याज कितनी है, 20 रुपए। 1 साल में कितनी ब्याज है, 20। तो 20 की ब्याज मिल रही कितने पर, मूलधन पर, और मूलधन कितना है, 500 गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर 20 में 5 से भाग दें तो दर कितनी आएगी, 4%। तो मूलधन आ गया हमारा 500 रुपए और दर आ गई हमारी 4%। तो इस सवाल के लिए सही आंसर होगा हमारा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये है हमारा सवाल नंबर 5। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी ने 2000 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% ब्याज की दर से उधार लिया और बचा हुआ भाग 4% की दर से। यदि कुल ब्याज उसे 92 रुपए से प्राप्त हुई हो, तो बताइए 5% की दर से उसने कितनी राशि उधार। ये सवाल है आपका, सवाल नंबर 6। देखिए अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि कोई अमाउंट है, टोटल अमाउंट को 2 भागों में बांटा गया और उसका ब्याज दिया गया है, तो कहने का मतलब है ऐसा कोई सवाल आता है तो उस सवाल में हमें केवल एलिगेशन का यूज करना है। किसका यूज करना है, एलिगेशन का। अगर ये 2000 रुपए की राशि 5% की दर पर उधार देता, 2000 रुपए की राशि
5% के ऊपर उधार देता तो इसे ब्याज मिलता कितना, 100 रुपए। अगर मैं 2000 का 10% निकाला तो 200 होगा, 200 का आधा कितना होगा, 100 रुपए। तो 2000 का 5% यानी कि ब्याज मिलता कितना, 100 रुपए। कब, जब इसे 5% की दर पर उधार दिया गया। लेकिन अगर इसे 4% की दर पर उधार दिया गया होता तो 2000 का अगर मैं 4% निकालूं तो 20 गुणा 4 कितना होगा, 80। तो 2000 का 4% कितना आएगा, 80। तो अगर ये 5% पर उधार दी गई होती तो ब्याज मिलता 100, 4% पर ब्याज मिल रहा है 80। लेकिन ये कह रहा है कि कुल साधारण जो ब्याज है वो मिला कितना है उसे, 92। जो ब्याज उसे मिला है वो कितना मिला है, बस खाली इसी में आपको एलिगेशन लगाना है। तो चलिए लगाते हैं एलिगेशन। इन दोनों का अंतर, तो 80 और 92 इन दोनों का अंतर कितना होगा, 12। 100 और 92 इनका अंतर कितना होगा, 8। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा ये 2 बार। ये दोनों अमाउंट आ गया, 3 और 2 5। अगर 5 बराबर दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितने के, 2000। अगर 5 बराबर 2000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 400। 1 रेशियो का जो मान होगा वो कितना होगा, 400। अब आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे अगर 5% की दर पर निवेश राशि बताइए, तो 5% की दर पर जो निवेश राशि है उसका रेशियो कौन सा है, 3। अगर 1 बराबर 400 है तो 3 बराबर कितना होगा, 1200। तो ये जो राशि पूछी जाएगी आपसे 5% की दर पर उधार दी गई राशि बताइए तो वो कितनी होगी, 1200। अगर पूछता 4% की दर पर तो बाकी तो आपको 2000 और 1200 का अंतर कितना होगा, 800। या फिर 4% की दर पर इसे कितना है, 200। 1 बराबर 400 तो 2 बराबर 800। इस तरीके से हमें सवाल का आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 हमारा नोट करते हैं, इसे पढ़ेंगे। ये भी काफी सिंपल सवाल है। चलिए अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 2525 रुपए की राशि 2 भाग में निवेश की जाती है। पहले भाग पर 7% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो करिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये भी काफी सिंपल सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राशि है 2525 रुपए, 2 भागों में निवेश की गई। पहले 7% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरा भाग 6% की दर से 7 वर्ष के लिए, और दोनों का ब्याज कैसा है, बराबर। तो पूछ रहा आपसे बताइए दोनों भागों का अंतर क्या होगा। चलिए करें स्टार्ट। आगे आंसर ऑप्शन हमारे 505, 1000, 1010 और 1101। चलिए देखिए सबसे पहले जो पहला भाग निवेश किया है वो किया है 7% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो पहले भाग पर 7% की दर से 4 वर्ष, तो 7 चक्को 28। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 28%। 7 गुणा 4 कितनी ब्याज मिलेगी, 28%। और जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग को निवेश किया है 6% की दर से 7 वर्ष के लिए। तो दूसरे भाग पर जो ब्याज मिलेगा 7 गुणा 6 कितना होगा, 42। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 42%। तो कह रहा है कि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों आपस में कैसे है, बराबर। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो 14 से कटेगा ये 3 बार और 14 से ये कटे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे दोनों भागों का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा, 3:2। अगर दोनों भागों का योगफल ज्ञात किया जाए जो सवाल में दिया हुआ है, दोनों भागों का टोटल मान कितना दिया हुआ है, 2525। तो यहाँ से 1 रेशियो की जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 505। तो पूछ रहा आपसे बताइए कि दोनों भागों का अंतर क्या होगा। तो दोनों भागों का अंतर, एक पहला भाग ये दूसरा भाग, इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी है वो कितनी आएगी, 505। अगर पहला भाग पूछता तो 505 गुणा 3 1515।
इस तरीके से हम इनके आंसर ज्ञात करें। सवाल नंबर 7 था ये, इसे करते हैं नोट, बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई राशि खुद का 8% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है तो किस दर से वह खुद का 7 गुना। तो ये भी सिंपल सवाल है काफी। देखिए सबसे पहले देखिए आप 8% की दर से कोई राशि 5 गुना हो रही है, तो 8% की दर से 5 गुना हो रही है तो राशि कितना बढ़ रही होगी, 4 बढ़ रही होगी। तो 8% की दर से राशि कितना बढ़ रही है, 4। तो पूछ रहा है आपसे बताइए किस दर से वह खुद का 7 गुना हो जाएगी। तो किस दर से वह खुद का 7 गुना हो जाएगी, 7 गुना होगी तो कितना बढ़ेगी वो, 6। अगर कोई राशि खुद का 1 से 7 गुना होगी तो राशि कितना बढ़ेगी, 6। और पहले 8% की दर से राशि कितना गुना हो रही है, 5 गुना। जब कोई राशि 1 से 5 गुना हो रही है तो राशि कितना बढ़ी होगी, 4। तो 8% की दर से 4 बढ़ रही है, तो पूछ रहा है 8% की दर से 6 या कितने परसेंट की दर से 6 बढ़ेगी। तो बस खाली ये हमें सॉल्व करना है। 4 से कटेगा 2 बार और 6 दूनी 12। तो 8% अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ से दर कितनी आएगी, 12%। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। काफी सिंपल सवाल था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका सवाल नंबर 8। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9। चलिए, एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों जो कि 14 वर्ष तथा 16 वर्ष के हैं के खातों में 3900 रुपए इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तब उन्हें बराबर राशि प्राप्त। बराबर राशि का मतलब टोटल अमाउंट जो होगा उन्हें कैसा मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक रही हो तो छोटे पुत्र के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ये आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइए इसका आंसर, टाइम है आपके पास 1 मिनट, करिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सवाल है ये, बताइए इसका आंसर। छोटे पुत्र के खाते में जमा राशि कितनी। ऑप्शन है आपके 1500, 1800, 1900 और 1200। बताइए आंसर। टोटल अमाउंट दिया कितना, 3900 रुपए। करें स्टार्ट, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लिखिए, देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसके 2 पुत्र हैं, एक 14 वर्ष का और एक 16 वर्ष का। जो छोटा पुत्र है वो है 14 वर्ष का और जो बड़ा पुत्र है वो है 16 वर्ष का। ये कह रहा है कि 3900 रुपए इस प्रकार जमा करने हैं कि जब वो 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर राशि मिले और ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 10%। तो आप बताइए ये छोटा पुत्र है, ये 18 वर्ष का होने में कितने साल लेगा, ये यानी कि 4 वर्ष के बाद 18 का होगा। जो बड़ा पुत्र है ये 18 का होगा कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। तो कहने का मतलब है छोटे पुत्र के खाते में राशि जमा रहेगी 4 वर्ष के लिए और बड़े पुत्र के खाते में राशि जमा रहेगी 2 वर्ष के लिए। और जो दर है वो सेम दे कितने परसेंट, 10%। जो रेट है वो कितनी है, 10%। तो बताइए 10% की दर से छोटे पुत्र को जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 40%। और बड़े पुत्र को 10% की दर से जो ब्याज मिलेगा 2 साल में वो कितना होगा, 20%। तो ये तो हो गया इनका ब्याज, क्या हो गया इसका, ये इंटरेस्ट हो गई। लेकिन उसने कहा है जो राशि प्राप्त होनी चाहिए वो राशि टोटल जो अमाउंट है वो बराबर होनी चाहिए। तो राशि टोटल अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होती है। अगर मूलधन अपने आप में 100% होता है, अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो यही क्या कहलाएगा, हमारा टोटल अमाउंट। तो देखिए अगर ब्याज इन्हें 40% और 20% मिल रही है तो इनका अगर धन की बात की जाए तो इसे मिलेगा 140 छोटे वाले को, और इसे मिलेगा कितना, 120। 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 40 140। इन दोनों का जो अमाउंट है वो कैसा है, दोनों का बराबर है। तो पूछ रहा है आपसे, बताइए कि छोटे पुत्र के खाते में जमा राशि कितनी होगी। तो बस खाली ये आपको सॉल्व करना है इसमें। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार।
तो 7 और 6 जोड़ने पर कितना होगा 13, और 13 बराबर दिया कितने के 3900। अगर 13 रेशियो बराबर दिया हुआ है 3900 के, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 300 के। पूछ रहा है आपसे किसका खाते में जमा राशि, छोटे पुत्र के खाते में जमा राशि। तो छोटे पुत्र के खाते में जमा राशि कितनी है 6, 1 बराबर 300 है, तो पूछ रहा है आपसे बताइए 6 की वैल्यू कितनी होगी। तो आंसर कितना होगा 1800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। छोटे पुत्र के खाते में 1800 रुपए जमा होंगे, बड़े पुत्र के खाते में 7 गुणा 3 यानी कि 2100 रुपए। तो काफी अच्छा सवाल है हमारा ये, नोट करते से बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10, नोट करते हैं बढ़ेंगे आगे। 4 वर्ष के लिए 10% से 40%, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 20%, ये ब्याज है। टोटल अमाउंट 140 120 अनुपात 6 और 7। बस खाली चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल 10। कोई राशि 3 वर्ष में खुद का 4 गुना हो जाती है, वह खुद का 7 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है T1 बट्टे T2 बराबर जी यानी कि गुणे से, ठीक है। तो टी 3 वर्ष, कोई राशि 3 वर्ष में खुद का 4 गुना हो जाती है। जब 4 गुना हो जाती है, या तो आप 4 माइनस 1 कितना बढ़ेगी 3, सिंपली 4 गुना होती है तो राशि कितना बढ़ेगी 3। तो पूछ रहा है आपसे कितने समय में, टी की वैल्यू कितने समय में वह खुद का 7 गुना हो जाएगी। जब 7 गुना होगी तो राशि कितना बढ़ेगी 6, 7 गुना होगी तो राशि कितना बढ़ेगी 6। तो 3 साल में 3 बढ़ती है, तो पूछ रहा है आपसे कितने साल में 6 बढ़ेगी। तो 3 से 3 कैंसिल, टी बराबर कितना होगा 6। तो इस सवाल के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो काफी सिंपल सवाल है भी आपका, R% यानी कि दर से आए या वर्ष से आए। इस सवाल को हम डायरेक्ट इसी तरह से सॉल्व करें। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। बताइए किसी राशि का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% और बचा हुआ भाग 8% की दर पर दिया गया है। यदि 2 वर्ष बाद 600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका काफी अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी 40 क्वेश्चन जो आपके पूरे 40 क्वेश्चन है वही आपको बार बार रिपीट करने हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक क्वेश्चन ये विशेष ध्यान देना है। चलिए करें स्टार्ट। 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर, बचा हुआ भाग 8% पर, 3 भागों में निवेश किया और ब्याज है कितना 2 साल के बाद 600 रुपए। तो पूछ रहा है आपसे वह राशि क्या होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है 1/3 भाग, और फिर कह रहा है 1/6 भाग, और फिर कह रहा है शेष भाग। इस तरीके से पहला भाग निवेश किया 3% की दर पर, दूसरा भाग 6% और अगला भाग किया है 8% की दर पर निवेश। तो सबसे पहले हमें ऐसी कोई राशि माननी है जिसमें 6 और 3 से भाग चला जाए। तो मैंने मान लिया 3 और 6 इसका एलसीएम 6 होता है, और 100 लगा के टोटल अमाउंट मान लिया मैंने कितना 600, कितना मान लिया 600, जिससे कि संख्या पॉइंट में नहीं पहुंचे। तो 600 में राशि मान ली, तो 600 का बताइए आप 1/3 भाग कितना होगा। तो 600 का 1/3 भाग कितना होगा 200। दोबारा 600 का अगर मैं 1/6 भाग निकालूं तो कितना होगा 100, और शेष राशि 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो 300 टोटल हो गया। 600 में से शेष राशि कितनी बचेगी 300। तो ये तो आ गई हमारी राशि। अगर 600 कुल राशि है तो उसमें से 200, 100 और 300 ये इसने निवेश की है। 200 जो पहला 1/3 भाग है ये निवेश किया है कितने परसेंट पर 3%। 200 रुपए की राशि 3% पे निवेश की जाए तो ब्याज कितना देगी 6%। ब्याज कितना देगी 6%। अगर 100 रुपए की राशि 1/6 भाग है
वो निवेश किया 6% पे, तो 100 का 6% कितना होगा 6। अगर ब्याज की बात करूं इसलिए मैंने वो परसेंट का सिंबल लगाया, ठीक है। अगला, तो टोटल जो 300 जो शेष राशि बची है, इसे अगर निवेश किया जाए, इसे अगर निवेश किया जाए कितने परसेंट की दर पर, 8% की दर पर। तो 300 का अगर मैं 8% निकालूं तो यहाँ से कितना होगा 24। तो यहाँ से आप इसे परसेंट को हटा देना, ठीक है, यहाँ से ये रेशियो में इस तरीके से। ये हो गया 6, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 24। तो अगर मैं टोटल ब्याज देखूं 6 ये है, 6 ये है, 24 ये है, तो 24 और 12 जो टोटल ब्याज होगी वो कितनी होगी 36 होगी। तो टोटल जो ब्याज होगी वो कितनी होगी 36। और ये ब्याज बराबर दे रखे कितने के 600 के। 2 साल में 600 है तो 1 साल में कितनी होगी 300। तो यहाँ से टोटल ब्याज 36 थी, ये 36 रेशियो बराबर दिया हुआ कितने के 300 के। तो एक रेशियो बराबर निकाला जाए तो 6 से कटेगा ये 50 बार, और 6 से कटेगा कितनी बार ये 6 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50/6। आपसे पूछा टोटल अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो टोटल अमाउंट हमने कितना माना था 600। तो आपसे पूछ रहा है कि 600 की वैल्यू क्या होगी। तो 600 से कटेगा ये 100 बार। अगर 50 पे 2 जीरो लगाई जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 5000। तो टोटल जो राशि होगी वो कितनी होगी 5000। इस तरीके के सवाल होते हैं, उन्हें कोई भी वैल्यू मान के कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। 5 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन और मिश्र धन के योगफल के 20% के बराबर हो? बताइए क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 का आंसर बताइए। हमें आपके पास 30 सेकेंड्स। ये पूछ रहा है कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन और मिश्र धन के योगफल के 20% के बराबर हो जाएगी। करें स्टार्ट, चलिए। ये सवाल कह रहा है वहीं से स्टार्ट करना है आपको, 5 वर्ष में किस ब्याज की दर से। तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बराबर होने से किसके, मूलधन और मिश्र धन के योगफल के 20%, यानी कि मूलधन प्लस मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस मिश्र धन, इन दोनों के योगफल के 20% इन दोनों के योगफल के 20%। 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/। तो ये जो ब्याज है इन दोनों के योगफल के 20% के बराबर होनी चाहिए। तो कितने समय के बाद होगी, यही वो आपसे पूछ रहे हैं, किस दर से होगी। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा तो 5 का गुणा करेंगे इसमें, ये ऐसे होगा, इसे जोड़ें तो P और P 2P, और ये कितना होगा I। इसे इधर लेके माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करने पर 4, और ये 2P। तो यहाँ से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें, ये कितना रहेगा, ये रहेगा 1/2। तो पूछ रहा है आपसे दर ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट अब दर ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा एक ही है, R/T बराबर इंटरेस्ट अपॉन PA गुणा। दर आपसे पूछ रहा है, टाइम दिया है कितना 5 वर्ष, इंटरेस्ट अपॉन PA, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 1/2, और गुणा 100। तो 5 से में से काटे 20 बार, और 20 का अगर हम आधा करें जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 10%। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 10%। करिए नोट, बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 13।
सवाल है आपका 8% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन और ब्याज का अंतर मिश्र धन के 25% के बराबर। जैसा आपका सवाल था सवाल नंबर 12, सेम उसी टाइप का सवाल है, इसे आप अपने आप सॉल्व कीजिए। पढ़ते हैं आगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मूलधन और ब्याज का अंतर मिश्र धन के 25% के बराबर करना है। सवाल नंबर नेक्स्ट 14, चलिए 21,000 रुपए की राशि दो भागों में बांटा गया, 8.5% और 12% की दर पर, और यहाँ से 2 वर्ष के बाद ब्याज प्राप्त होता है 4200, तो पूछ रहा है 8.5% की दर पर निवेश राशि बताइए। ऐसा सेम सवाल हमने अभी एलिगेशन से किया था, इसे आप सॉल्व कीजिए। टाइम है आपके पास 30 सेकंड। चलिए सवाल नंबर 14, सेम सवाल कर चुका मैं एलिगेशन से, उसी मेथड से सवाल सॉल्व करना है। बताइए आंसर। चलिए करें स्टार्ट। सेम सवाल है ये भी। 21,000 रुपए की राशि को दो भागों, पहला भाग है 8.5% पर, दूसरा भाग है 12% की दर पर, और 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना है 42। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो टोटल अमाउंट पर ब्याज निकाल के, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर पहला जो भाग है उस पर जो दर है वो कितनी है 8.5%, और जो दूसरा भाग है उस पर दर कितनी है 12%, और जो टोटल अमाउंट पर जो हमें ब्याज मिल रही है वो कितनी है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। 2 वर्ष के बाद ब्याज मिला है 4200 रुपये। अगर 2 साल का ब्याज 4200 है तो 1 साल का ब्याज 2100 होगा, तो 2100 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे 21,000 रुपये। तो पूछ रहा है बताइए आप कितना दर होगा, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब मैं यहाँ से 21 से काटता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 10%, और टोटल अमाउंट पर जो ब्याज है वो कितना है 10%। तो बस खाली हमें इसमें एलिगेशन लगाना है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 1.5, और 1.5 का मतलब क्या है 3/2। तो दोनों तरफ अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2 से गुणा करने पे ये 4 होगा, और ये कितना होगा 3। तो यहाँ से टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 7, और ये 7 बराबर दिया है सवाल में कितने के 21,000 के। अगर 7 बराबर दिया है 21,000 तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 3,000, एक रेशियो बराबर कितना होगा 3,000। तो आपसे पूछ रहा बताइए कि 8.5% की दर पर निवेश राशि बताइए। तो 8.5% की दर पर निवेश राशि का जो अनुपात है वो कितना है 4। अगर एक रेशियो बराबर 3,000 है तो पूछ रहा है आपसे एक रेशियो बराबर 3,000 है, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 12,000। इस सवाल के लिए जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा ऑप्शन बी 12,000। अगर पूछता है इसका तो 3 गुणा 3 9,000। क्लियर। हमारा सवाल नंबर 14 बिल्कुल सेम सवाल है, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये भी आपको काफी क्या सवाल है, यदि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 3:4 है, इन दोनों का अनुपात दिया है कितना 3:4, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से, 3 वर्ष बाद किसी साधारण ब्याज की दर से ये अनुपात हो जाता है कितना 2:3। तो पूछ रहा है वह दर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, और मूलधन मिश्र धन का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष के बाद ये अनुपात है 2:3। तो बताइए वह दर क्या होगा। तो ये भी अच्छा सवाल है आपका, सवाल नंबर 15। करिए करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर 15, ऑप्शन है आपके 5 सही 4/9%, 3%, 5 सही 5/9% और 4%। तो करते हैं स्टार्ट। बताइए आप इसका आंसर। टाइम है आपके पास 45 सेकेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15, जो आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं उसमें से है आपका सवाल है 15। 5 क्वेश्चन जो आपकी क्लास के हैं अभी उन्हें देखते हैं।
बताइए आगे आंसर। 5 से 4/9%, 3%, 5 सही 4, 5/9% और ये 4%। करें स्टार्ट, चलिए। सवाल है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। इसका जो अनुपात दिया है, इसका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 3:4। लेकिन 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद इसका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है? 2:3। 3 वर्ष के बाद इसका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है? 2:3। तो पूछ रहा है आपसे दर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको देखिए सबसे पहले क्या देखना है? प्रिंसिपल अमाउंट। कभी भी ब्याज मिले या कुछ भी हो, जो भी चीज बढ़ती है वो चेंज होगा क्या? मिश्र धन चेंज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 1000 रुपए पर 100 रुपए की ब्याज मिली तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 1100। अगर यही ब्याज 200 मिलती तो टोटल अमाउंट कितना होता? 1200। लेकिन मूलधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मूलधन कभी चेंज नहीं होता। तो आपको इस सवाल में जो सेम करना है वो क्या करना है? मूलधन समान करना है। तो यहाँ पर मूलधन 3 है, यहाँ पर कितना है? अनुपात 2। तो सबसे पहले हमें मूलधन का अनुपात सेम करना है। तो 3 और 2 को बराबर करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो यहाँ पे गुणा कर लो आप 2 से, और यहाँ पे गुणा कर लो आप किससे? 3 से। तो अनुपात कैसा हो जाएगा? बराबर। 3 दूनी 6, 4 गुणा 2 8, 3 दूनी 6 और 3 गुणा 3 9। ये हो गया अनुपात बराबर। तो पूछ रहा है आपसे बताइए दर क्या होगी। तो हमें दर बतानी है बस खाली। देखिए कोई राशि मूलधन है, ये टोटल जो अमाउंट बढ़ रहा है उसका 8 से 9, जो राशि उसकी बढ़ रही है 8 से 9, तो टोटल जो अमाउंट बढ़ रहा है वो अमाउंट कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो बस खाली हमें दर बतानी है। ये अमाउंट जो है टोटल कितना बढ़ रहा है? 3 साल में 1 बढ़ा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? R/T बराबर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट गुणा 100। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सवाल में पूछी गई है। T यानी कि 3 साल। 3 साल में ये जो राशि बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 1। प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है बराबर करने के बाद वो कितना है हमारा? 6 गुणा 100। तो आपसे बस खाली यही पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी। तो बस यही हमें सॉल्व करना है। 2 से काटिए इसे 50 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार। तो 50/9। तो 50/9 का मतलब 5 सही 5/9%। ये आपका सवाल नंबर 15। नोट कीजिए इसे, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16। बढ़ते हैं आगे। कोई वस्तु 8,000 रुपए, कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी जा सकती है या 1,500 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तों के द्वारा खरीदी जा सकती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइप है। तो सवाल नंबर 16, बताइए इसका आंसर। टाइम है आपके पास 1 मिनट। चलिए करिए स्टार्ट। 8,000 रुपए में खरीदी जा सकती है या फिर वही वस्तु 1,500 रुपए के डाउन पेमेंट और 1,400 रुपए की 5 बराबर किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो बताइए साधारण ब्याज की दर क्या? अच्छा सवाल है आपका, सवाल नंबर 16, बताइए। ऑप्शन है आपके 35 सही 11/63%, 32 सही 16/37%, 18% और 21%। करें स्टार्ट, चलिए। सवालों करने के लिए आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला हमारा कौन सा? R/T बराबर इंटरेस्ट अपॉन PA गुणा दर गुणा समय बराबर ब्याज बट्टे मूलधन गुणा।
तो ये कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु को या तो खरीद सकते हैं कितने में, 8,000 रुपए में, या फिर 1,500 रुपए का नगद भुगतान करके और 1,400 रुपए की 5 किस्तों में। अगर हम इस वस्तु को 8,000 में न खरीदें, इस वस्तु को 1,500 रुपए के तुरंत भुगतान और 1,400 रुपए की 5 किस्तों में खरीदें, तो ये टोटल जो वस्तु है ये कितने की पड़ेगी, 1,500, तो ये है 14 गुणा 5 यानी कि 7,000। 7,000 और 1,500 का ऐसे में जोड़ूं तो टोटल ये वस्तु कितने में पड़ेगी, 8500 रुपए। तो कहने का मतलब है अगर इस वस्तु को 8,000 में न खरीदा जाए तो ये वस्तु किस्त के साथ कितने में पड़ेगी, 8500 रुपए में। इस वस्तु पर जो ब्याज देनी पड़ रही है वो ब्याज कितनी देनी पड़ रही है इस पर, 500। तो यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट की वैल्यू याद करता हूं तो यहाँ से कितनी होगी, 500। चलिए बढ़े आगे। आगे अब ये आपसे पूछ रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आर परसेंट, वो आपसे पूछ रहा है टी कह रहा है कैसा कि मासिक किस्तें हैं, कैसी किस्तें हैं, मासिक, तो 1/12 बराबर इंटरेस्ट कितना है, 500, जो ब्याज है वो कितना है, 500 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100। अब बात आती है मूलधन की, तो बस खाली सवाल में आपको मूलधन देखना है। बस खाली मूलधन क्या होता है, जो भी हम ब्याज देते हैं, ब्याज हम केवल उस धन पर देते हैं जो धन हमने उधार लिया उससे। जैसे मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि 8,000 रुपए की वस्तु थी, उस वस्तु में से उसने 1,500 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो जो पहली ब्याज लगेगी वो 1,500 रुपए पर तो ब्याज लगेगी नहीं, क्योंकि 1,500 रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दिया। तो पहली जो ब्याज लगेगी वो 8,000 पे न लग के 1,500 का डाउन पेमेंट करने के बाद जो पहली ब्याज लगेगी वो कितने पे लगेगी, 6,500 रुपए पर पहली ब्याज लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि 6,500 रुपए पर ही ब्याज लगती जाए। अगले महीने उसने कितनी किस्त दी है, 1,400, तो 6,500 में से 1,400 रुपए अगर माइनस करूं तो अगली जो ब्याज लगेगी वो कितने पर लगेगी, 5,100 पे। अगली ब्याज फिर दोबारा 1,400 की किस्त जाएगी, 5,100 में से 1,400 की किस्त जाएगी, तो फिर दोबारा जो ब्याज लगेगी वो कितने पर लगेगी, 3,700। 3,700 में से फिर दोबारा अगले महीने 1,400 की किस्त जाएगी, इन दोनों का अंतर अगली जो ब्याज लगेगी वो कितने पर, 300। सेम ऐसे ही 2,300 से 1,400 की किस्त जाएगी तो ब्याज लगेगी कितने पे, 900 पे। इसके बाद तो कोई ब्याज लगेगी नहीं क्योंकि टोटल अमाउंट चला जाएगा, क्योंकि अब 1,400 की किस्त बचेगी नहीं। तो बस खाली जो ब्याज लगेगी वो किस अमाउंट पे लगेगी, इस अमाउंट पर ब्याज लगेगी। तो बस खाली हमें यही अमाउंट जोड़ना है, तो जोड़ते हैं इसे, 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 5 25। यहाँ से इसे जोड़ें तो 5 होगा हासिल 2, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, यानी कि टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 18,500। तो जो हम ब्याज दे रहे हैं वो कितने पर देंगे, 18,500 और गुणा 100। बस खाली में यही सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला तो हमारा R इंटू टी बराबर इंटरेस्ट अपॉन पी ए गुणा 100। तो ब्याज ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है, बस खाली हमें मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन ज्ञात करते हैं कैसे, जिस पर हम ब्याज देते हैं उस मूल्य के अनुसार। तो 8,000 से 1,500 पे करके पहली ब्याज कितने पर, 6,500, अगली 5,100, अगली 3,700, अगली 2,300, अगली 900, टोटल कितना होगा, 18,500। सॉल्व कीजिए बस खाली, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से अगर मैं से काटूं तो 5 से कटेगा कितनी बार, 100 बार, 5 से मैं से काटूं तो 5 से कटेगा 3 15 7 37, तो ये आ गया 12,000/37। R परसेंट आ गई कितनी, 12,000/37%। बस खाली हमें यही सॉल्व करना है। तो ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन बी, 32 सही 16/37। तो हमारा जो आंसर आएगा 1200/37% या फिर 32 सही 16/37%। तो चलिए इस सवाल को नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। काफी अच्छा सवाल है तो ध्यान से नोट कीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हमारा सवाल नंबर 16। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। एक टीवी को 12,000 रुपए के तुरंत भुगतान या 3,000 रुपए नगद देकर और 2,000 रुपए की 5 मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका बिल्कुल सेम सवाल है प्रीवियस सवाल की तरह। तो इस सवाल को अपने आप कीजिए। ऑप्शन है आपके 30%, 48%, 15% और 25%। सिंपली सवाल है, 12,000 में से 3,000 का भुगतान करेगा तो पहली ब्याज कितने पे? 9,000। 9 से 2 की किस्त देगा तो 7,000, फिर 5,000, फिर 3,000 और फिर 1,000। तो टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद मिश्रधन मूलधन और टोटल अमाउंट कितना होगा? 2,000 की 5 किस्त यानी कि 10,000 रुपए ये रहे और 3,000 का नगद भुगतान तो 13,000। 12,000 13,000 जो ब्याज होगी वो कितनी होगी? 1,000। इसी तरीके से आपको सवाल करना है, सेम पिछले सवाल की तरह वाला सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ये आपका अलग सवाल आ गया। ठीक है, किस्तों में ही है आपका सवाल नंबर 18। 4% साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर किस्तों में 21,200 रुपए को भुगतान करना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी? इस सवाल को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है और इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं। एक बार आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला होता हमारा क्या? इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? धन गुणा 100, 100 इंटू टी प्लस R इंटू टी, टी माइनस 1/2। ये हमारा किस्त का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल की सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, भले किस्त हो, दर हो, समय हो, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बेसिक, ये कह रहा है कि 4% की साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर किस्तों में 21,200 रुपए को भुगतान करना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी? तो टोटल जो बेसिक अमाउंट होता है वो हम कितना होता है हमारा? टोटल 100%। अगर पहले वर्ष ब्याज दी जाए तो 100 पर 4% की ब्याज यानी कि ब्याज कितनी होगी? 104। टोटल अमाउंट कितना होगा? 104। 100 पर अगर 4 की ब्याज दी जाए टोटल अमाउंट कितना होगा? 104। फिर दोबारा 100 पे 4, तो यानी कि 4% ब्याज बढ़ेगी तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 108। अगली बार फिर दोबारा 4 बढ़ाएंगे तो 112। तो किस्तें कितनी है? 4। तो 1 2 3 4, ये होगी हमारी 4 किस्तें। तो बस इन्हें आपको जोड़ना है। 8 4 12, 12 और 12 24। इसे अगर मैं जोड़ूं तो कितना हुआ? 424। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हुआ? 424। और ये बराबर दिया हुआ कितने के? 21,200 के। तो ये बराबर दिया हुआ 21,200 के। तो एक रेशियो की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 212 से 424 कटेगा 2 बार और 2 से ये 100 कटेगा कितनी बार? 50 बार। एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50। आपसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए या प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से अगर हम प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालें तो कितना होगा? ये 5,000 रुपए की होगी प्रत्येक किस्त। इसी को हम फॉर्मूले में पुट करें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, देय धन यानी कि 21,200 रुपए। तो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा? 21,200 गुणा 100 इंटू टी, यानी कि किस्तें 4 किस्तें हैं तो 100 गुणा 4 कितना होगा? 400 प्लस आर, दर कितनी है? 4% इंटू टी, टी कितना है? 4। टी माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2। 2 से कटेगा ये 2 बार। 4 3 12, 12 दूनी 24। ये हो गया 424। 424 कटेगा 2 बार और 2 से अगर मैं से काटूं तो कितना आएगा आंसर? 5,000। इस तरीके से हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सवाल नंबर 18 है। नोट कीजिए इसे, पढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 19।
22,000 रुपए को 5% साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर किस्तों में भुगतान करना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी? एज इट इज सेम सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 की तरह सवाल नंबर, इसे आप अपने आप सोल्व कीजिए, फॉर्मूले से कीजिए या फिर डायरेक्ट बेसिक से कीजिए, जैसे भी आप करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1500, 2000, 3500 और 4000। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 20। ये है आपका लास्ट सवाल। एक मूलधन को 3 भागों ABC में बांटा जाता है। पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 7.5% की दर पर, दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 5% की दर पर तथा तीसरे भाग को 5 वर्ष के लिए 6% की दर पर निवेश किया जाता है। यदि सभी के मिश्र धन समान हो तो उन भागों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। उन भागों के बीच जो रेशियो होगा वो आपको ज्ञात करना। तो सिंपली जो हमने क्लास स्टार्ट की थी तो वहां पे सबसे पहले हमने आपको बताया था कि R% इंटू टी क्या होती है? ब्याज होती है। अगर इस ब्याज में 100 को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धन कहलाता है। क्योंकि 100% कोई चीज अपने आप में होती है, वो होता है मूलधन। उस पर ब्याज को ऐड किया जाए तो 100% प्लस ब्याज, ये क्या होता है हमारा? यही होता है हमारा मिश्र धन। तो सवाल है हमारा, चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है आपका, ये 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। इस पहले भाग पर 2% की दर से 7.5 वर्ष, यानी कि यहां से अगर मैं ब्याज निकालो 7.5 का 2 गुना करें तो कितना होगा? 15%। और दूसरे भाग की बात करता हूँ, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 5%, यानी कि यहां से जो ब्याज मिलेगी वो कितनी होगी? 20%। और तीसरे भाग की बात करता हूं तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर है दर कितनी? 6%। तो यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी? 30%। यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी? 30%। ये तीनों भाग हैं, ठीक है, ये पहले भाग पर और ये दूसरे भाग पर और ये तीसरे, इतनी इतनी ब्याज। लेकिन ये कह रहा है इस पर जो है, क्या कह रहा है ये, यहाँ पर तीनों धन निवेश किए जाते हैं यदि सभी के मिश्र धन समान। क्या समान हो? मिश्र धन। तो आपको क्या समान करने? आपको इसमें मिश्र धन समान करने। क्या समान करने? मिश्र धन। इसे आप यहाँ से हटाते हैं, चलिए, मिश्र धन बराबर करने। तो मैंने अभी आपसे कहा था 15% ब्याज है तो टोटल मिश्रण कितना होगा इसका? 115। 20% ब्याज है तो मिश्रण कितना होगा? 120। 30% ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा? 100। तो ये होंगे इनके मिश्र धन के अनुपात। अगर मैं आपसे कहूं इससे अगर ये अनुपात बेसिक अनुपात निकाला जाए तो 5 से कटेगा 23 बार, 5 से 24 बार और 5 से ये 26 बार। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि इन सभी के मिश्र धन, हाँ, तो इनके अनुपात ज्ञात करना है। भागों का, भाग का मतलब मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये पहले भाग का है, ये किसका है? दूसरे भाग का, और ये किसका है? तीसरे भाग का। तो हमें अगर मूल भागों का अनुपात ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम निकाल के प्रत्येक रेशियो की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए अलग अलग वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे अनुपात 23, 24 और 26 है, यहाँ पे अगर ये अनुपात 23, 24 और क्या है? 26, यहाँ पे ये जो अनुपात है वो कितना है? 23, 24 और 26। तो पहला तरीका है इसका एलसीएम लेके, जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि 4 और 5, इन दोनों भागों को बराबर करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इनका अनुपात है कितना? 20। 4 से भाग दिया तो पहला भाग 5 आएगा, 5 से भाग दिया दूसरा भाग 4 आएगा। या तो इसका एलसीएम लेके, या फिर इसे कैसे कर सकते हैं हम? क्रॉस लिखने को, इसे 5 यहाँ पे, इसे यहाँ पे 4। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, अगर ये भाग हमें निकालना है तो इस भाग को उठा के इन दोनों भागों को लिख दो आप, 24 गुणा 26। अगर इसका अनुपात निकालना है तो इसे हटा के 26 और 23, 26 और 23। अगर ये भाग हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप, 23 गुणा 24। यही हो जाएंगे हमारे मूलधन के या उनके भागों का अनुपात। वैसे ही हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसे। ये संख्या कट रही, किसी से काटिए आप इसे, तो 2 से काट इसे 13 बार, 2 से ये भी 13 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 12 बार। बस खाली इसका गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। 24 गुणा 3 कितना होता है? 72 हासिल 7, 24 और 7 31, ये आ गया 312। 13 गुणा 3 39 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, और यहाँ पे 12 गुणा 3 36 हासिल 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना होगा? 27। ये आएगा हमारा 312, 299, 276। तो जो हमारा आंसर रहेगा इस सवाल के लिए कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, 312, 299, 206। इस सवाल को करने के लिए बस खाली
इनकी जो ब्याज है ये ब्याज का, इसमें अगर हम 100 जोड़ते हैं तो टोटल किसका अनुपात कहलाएगा, यही अनुपात कहलाएगा इनके मिश्रण का। तो इनके भाग बराबर करने हैं तो बस एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से इन्हें बराबर कर सकते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 20, आज का लास्ट सवाल। इसी तरीके से हम अगली क्लास करेंगे, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इसी प्रकार पहला टॉपिक जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वह 40 सवालों के साथ खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पूरे मैथ्स को 17 टॉपिक में बांट के उसके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34 दिन में समाप्त करवाने हैं। ये रहेगा हमारा यूपीएसआई के लिए मैथ्स का चैलेंज 34 डेज। इसे आप लगातार जुड़ते रहिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।